नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमेशा की तरह रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन पर ही स्टाफिंग पैटर्न मॉड्यूल को लाइव किया जाना था, जिसके माध्यम से आप खुद चेक कर पाएंगे कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षक अधिशेष है और कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। तो उसी संदर्भ में मैं आज आपके लिए यह वीडियो लेकर उपस्थित हूं, जिसके माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि आप कैसे चेक करेंगे आपके विद्यालय में कितने साथी अधिशेष है या कितने साथी और आने वाले हैं। उसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करवाने वाला हूं साथियों। तो मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है और उसके उपरांत आपको यहाँ जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने हमेशा की तरह अन्य ऑप्शन आएंगे। अब साथियों, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइड का। तो जैसा कि यहाँ मुझे प्रदर्शित हो रहा है डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन, इसी के सामने यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप की तरह आपके सामने वर्क करने लगेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा विद्यालय का, तो इस विद्यालय वाले ऑप्शन पर आपको अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कई अन्य तरह के ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब साथियों, आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको दिया हुआ है स्वीकृत विषयवार पदों की गणना स्टाफिंग पैटर्न पर आधारित, ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको नीचे की ओर आ जाना है। जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे, आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन शो होगी। यहाँ आपको आपके विद्यालय की संपूर्ण डिटेल शो होगी। उसके बाद यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाया जाएगा आपको विद्यालय में स्वीकृत पद एवं कार्यरत शिक्षक कार्मिकों का विवरण। आपके विद्यालय की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। यहाँ आपको आपका जो वर्तमान नामांकन है 2020-21-22 का, वो नामांकन यहाँ 1 से 5 का आपको यहाँ शो हो जाएगा। यदि आपके विद्यालय में 6 से 8 है तो 6 से 8 का नामांकन भी यहाँ शो हो जाएगा और कुल नामांकन आपको यहाँ शो होता रहेगा। तो इस तरह ये इन्फॉर्मेशन तो आपको विद्यालय की यहाँ शो होगी। इसी के बाद नीचे आपको शो हो जाएगा विद्यालय में विषयवार पदों की गणना। आपके विद्यालय में कितने पद है उसकी गणना आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसा कि कितनी पोस्ट है, जैसे मेरे यहाँ दिखाई दे रहा है टीचर 3rd ग्रेड लेवल 1 की 2 पोस्टें मुझे यहाँ शो हो रही है। तो इस तरह आपके विद्यालय में जितने भी पद होंगे, विद्यालय में विषयवार पदों की गणना अभी जो स्टाफिंग पैटर्न 2020-21 किया जाना है, वो पद आपको यहाँ शो हो जाएंगे। उसी के बाद आपको आगे आना है। आगे आपके यहाँ जो दिखाई देगा साथियों, वेतन मदानुसार स्वीकृत एवं कार्यरत कार्मिकों का विवरण आपको यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ साथियों, जितने भी पद आपके विद्यालय में स्वीकृत है, वो उन कर्मचारियों की इन्फॉर्मेशन, जैसे उनकी NIC एम्प्लॉय ID आपको दिखाई देगी, पदनाम आपको दिखाई देगा, विषय आपको दिखाई देगा, उनका बजट मद आपको दिखाई देगा, उपमद दिखाई देगा, और अध्यापक है तो उनका नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, उनकी अध्यापक ID आपको यहाँ दिखाई देगी, अध्यापक के मोबाइल नंबर आपको यहाँ शो हो जाएंगे, पदनाम आपको यहाँ शो हो जाएगा, और विषय आपके विद्यालय में यदि है तो वो आपको यहाँ शो होता रहेगा। योग्यता उनकी यहाँ आपको शो होगी। विद्यालय में कार्यग्रहण तिथि आपको यहाँ शो हो जाएगी, विभाग में कार्यग्रहण तिथि आपको यहाँ शो होगी, और उनकी जन्म तिथि आपको यहाँ शो होगी। तो जो डिटेल आपको यहाँ शो होगी साथियों, वो डिटेल रहेगी जो आपके विद्यालय में अभी कितने पद हैं, वर्तमान में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कितने पद होने चाहिए और कौन कौन से अध्यापक विद्यालय में रहेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। अब आगे फिर आपको मिलेगा साथियों, जैसे ही आप आगे जाएंगे, वहाँ आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद्यालय में काउंसलिंग द्वारा कार्यग्रहण प्रतीक्षा में शिक्षक यदि कोई होगा। अभी काउंसलिंग हुई नहीं है, जैसे ही काउंसलिंग होगी तो यदि कोई शिक्षक आपके यहाँ आने वाला होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अगली। यहाँ हमें दिखाई देगा नीचे की ओर विद्यालय में अधिशेष शिक्षक। जैसा कि मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बता देता हूँ, आपके विद्यालय में यदि कोई शिक्षक अधिशेष होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो यहाँ आपको जो भी अध्यापक अधिशेष होगा उसकी संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ शो होगी। जैसे आपको सबसे पहले मिल जाएगा क्रमांक मिलेगा, ग्राम वार्ड आपके विद्यालय का जो भी लगता है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी, विद्यालय का नेम आपको यहाँ शो हो जाएगा, पद यहाँ शो होगा, विषय यहाँ शो होगा, अध्यापक
का नाम आपको यहाँ शो हो जाएगा, उनकी आईडी आपको यहाँ शो होगी, उनके मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएंगे, योग्यता उनकी यहाँ दिखाई देगी और विद्यालय में कार्यग्रहण तिथि आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो इस तरह जितने भी साथी आपके विद्यालय में अधिशेष होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक साथी अधिशेष है या नहीं। अब उसी के आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी साथियों, यहाँ विद्यालय में अप्रदर्शित शिक्षक, यदि आपके विद्यालय में कोई अप्रदर्शित शिक्षक होगा तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। अब इसी के नीचे आपको और जानकारी यहाँ मिल जाएगी। अन्य विद्यालय से कार्य मुक्ति पश्चात विद्यालय में कार्यग्रहण प्रतीक्षा में यदि कोई शिक्षक आपके यहाँ है तो उनका रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखाई देगा, और यदि कोई नहीं है तो जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, इस तरह आपको भी दिखाई देगा। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुँचाना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की अहम इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।